हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, बिहार जीविका का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। देखिएगा, बिहार जीविका का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिएगा, तो ये यूनिक पब्लिकेशन का है, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशन है ना, उसी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल देखिएगा 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। 21 है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। अब PYQ जो शुरू में जो दिया हुआ था PYQ, उस मिला करके आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है, ठीक है। तो मॉडल सेट 6 है, PYQ मिला करके 7 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो टोटल ये देखिएगा, ये सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। टोटल ये आपका एग्जाम में सिलेबस है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, आप लोग इसे जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है यूनिक पब्लिकेशन का, इससे पहले जो चला था प्लेटफॉर्म का चला था वो खत्म हो गया है। टोटल उसमें 20 प्रैक्टिस सेट था, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और एक और था जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट, 15 को प्रैक्टिस सेट उसमें कराया जा चुका है, उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर विजिट करिए, जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, ये जो है आपका यही पोस्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, और ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, सभी पोस्ट के लिए मान होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं मॉडल सेक्स 6, ओके। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन। देखिए, अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर C, विशिष्ट सेवा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर B होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करना, ओके। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर B होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, ये शुरू किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स की अध्यक्षता यानी कि चेयरमैनशिप कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है। तो क्या जगह ऑप्शन नंबर D होगा, सभी सदस्य देश बारी बारी से करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे माना जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर B होगा, ये जॉन मैकार्थी को माना जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर B होगा, अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा, सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। क्या होगा ऑप्शन नंबर B होगा, जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में स्वास्थ्य स्थिति की स्क्रीनिंग करना, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था, किसने बोला था पाकिस्तान शब्द। क्या ऑप्शन नंबर B, ये रहमत अली ने बोला था, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान शब्द कब 1933 में बोला गया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है। क्या होगा ऑप्शन नंबर B, नैरोबी केन्या में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन सा करता है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये गुर्दे यानी कि किडनीज, ओके। नेक्स्ट हमारा वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन, नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B होगा, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 5 लाख तक का कवर किया जाता है, ओके। अब आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1932 में हुआ था, ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक ऑप्शन मिट रहा है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। देखिएगा 16 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा, अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते
बढ़ते अपनाने को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ये दूरी की इकाई होती है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ से जो आपका क्वेश्चन शुरू होगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा, ये मैं इसी तरह मैं बताना चाहूँगा, ये भी रीजनिंग है, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है, यानी कि अवयव। इसमें देखिएगा टोटल अवयव 1 और 2 इसे मिलाकर के जो आपका दिया गया है PALE, इसका निकालना है कोड। ओके, PALE का कोड क्या होगा? इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल क्या होता है पता है? कि सबसे सिंपल आप करिए कि ऑप्शन से बनाइए, ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो सही रहेगा। ऑप्शन से बनाने का एक ट्रिक क्या होता है कि पहले आप ए नंबर चेक कर लीजिए, उसके बाद डी चेक करिएगा कि हो सकता है कहीं एक में नहीं है, ये जरूरी नहीं कि बी में होगा या सी में होगा, हो सकता है कि लास्ट में होगा। उसके बाद जब आप चेक करिएगा सी करिएगा तब बी करिएगा, ठीक है। जैसे आपका अगर मान के चलिए कि ए के बाद डी करिएगा, अगर डी में लास्ट में दिया गया होगा आंसर तो आपका सही हो जाएगा। देखिए हम चेक करके बताते हैं। पी है, PALE लिखा हुआ है, तो क्या 4 और 3 जो कोड दिया गया है इसमें पी आ रहा है? 4 पे चलेंगे, इधर से 4 पे चलेंगे और इधर से 3 पे चलेंगे, तो क्या है पी है? नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। उसे आप पहले आप डी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब डी में देखिएगा 2 और 0 से चलिए, 2 यहाँ पे है और 0 यहाँ से आइएगा तो पी आ रहा है, ठीक है। अब 0 4, देखिए 0 यहाँ पे और 4 यहाँ पे ए आ रहा है, तो PA मेरा हो गया, ये हो गया। 7 9, अब यहाँ पे चलिएगा 7 यहाँ पे और 9 यहाँ से चलिएगा तो एल आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। अब ई का कोड क्या 8 7 है? 8 7, 8 से यहाँ चलिए और 7 से यहाँ से जाइए तो ये ई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। ओके, और इसे आप देखिएगा, ये जो आपका है ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है देखिए, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये 4 समूह में से 3 समूह जो है एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असमान होगा, उसको आप बताना है कौन सा ये 3 समान, चौथा जो असमान है वो कौन सा है। इसको पहले सबका जो है, जैसे बी है, मैं एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। BFJ है, ठीक है, इस सबका नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग क्या होता है? बी होता है 2 नंबर पे आता है, F 6 पे आता है और जे कितना नंबर 10 पे आता है ना जी। देखिएगा इसमें देखिएगा तो +4 का गैप है, इसमें देखिएगा तो +4 का गैप है। ऐसे करके सभी को चेक करिए। अब यहाँ पे देखिएगा सब में 4 का गैप हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए +4 का गैप हो। और यहाँ पे देखिए R हो गया, V हो गया और Z हो गया। R होता है 18 पे, V होता है 22 पे और Z होता है 26 पे। इसमें भी 4 का गैप है, तो हाँ जी 18 4 22 होता है, +4 हो गया। 22 4 26 है, +4 का गैप है, तो ये भी तो +4 का ये पूरा कर ही रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये G है, J है और N है। G होता है आपका कितना 7 पे होता है और ये होता है आपका J होता है 10 पे होता है ना जी। और E 5 पे होता है, J 10 पे होता है और ये 14 पे होता है। देखिए इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, यही हमको लगता है कि गड़बड़ होगा। बाकी इसको मिला लीजिए 12 4 16 4 20, ये सही है, ये सही है, ये तीनों समान है, ये असमान होगा। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर देख लीजिएगा। 21 नंबर क्या है? इसमें जो देखिएगा क्या कहा गया है, देखिए ये प्लस को माइनस में बदलना है, बदल दिया जाता है, गुना को भाग में बदल दिया जाता है, तो क्या होगा? यहाँ जो प्लस है इसको माइनस कर दीजिए और माइनस इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। गुना है इसको भाग कर दीजिए और भाग है इसको गुना कर दीजिए, फिर अपना आंसर निकाल लीजिए। आप लोग ऐसे ना कर सकते हैं ना, जोड़ घटा गुना भाग तो आता ही होगा ना आप लोग को, आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा करके बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आप गैपिंग निकालिएगा, सभी का गैपिंग निकालिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये सभी का गैपिंग निकाल करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि 3970 है, 3870 है, 3770, यानी कि देखिएगा सब में 100 -100 का गैपिंग दिखाई दे रहा है। इसमें भी अगर -100 का गैपिंग कर दिया जाएगा तो 3470 मेरे ख्याल से आंसर हो सकता है। क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये पेपर फोल्डिंग का जो है प्रश्न है, ठीक है। कटिंग फोल्डिंग होता है ना जो रीजनिंग में चैप्टर, उसी का प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका कटिंग फोल्डिंग दिया गया है, जो पहले जो पेपर शीट था ये था, इसको 2 भाग में मोड़ा, ठीक है। 2 भाग में मोड़ने के बाद 3 जगह पे यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, जो ऐसा स्टार टाइप में होल्ड है किया है। जब इसको खोलेगा, थोड़ा मैं यहाँ पे ऑप्शन छूट रहा है, ठीक है। अब देखिए
जब इसको पेपर को खोलेगा, फिर ऐसा जब बनाएगा होल करने के बाद, तब इस जो 4 वो ऑप्शन इसमें से कैसा दिखाई देगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में भी एक है, बीच में तो है नहीं, और इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें साइड में भी 2 को दिया गया, साइड में तो है नहीं। कन्फ्यूजन और ये में, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देखिए थोड़ा इसमें धुंधला पिक्चर है, ठीक है। तो इसको में हम क्या करें, किसको हम लगाएं कि सही होगा, क्योंकि दोनों में तो वैसा ही दे दिया है ना, दोनों में है ना भाई, सेम दिया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि दोनों में तो वैसा ही दिया गया है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये जो आपका है देखिएगा 24 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है, इसका ऑप्शन और इधर है, देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपका है ना, ये जो आकृति है, ठीक है, क्या लिखा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसको जैसे दिया गया है ऐसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि ये जो आकृति दिया गया है ये किसी प्रकार के ऐसे करके दिया गया है, उससे उस टाइप में नहीं करना है। ठीक है, अदर कोई रोटेशन नहीं करना है, सेम ऐसा ही किसमें निहित है, किसमें है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, क्या इसमें ये आकृति दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है, इसमें भी नहीं दे रहा है। अब आगे यहाँ पे देखिएगा, इसमें दे रहा है, इसमें डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, आप लोग डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बनाइएगा। कहीं भी दिक्कत होगा हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना जी, दर्पण का है क्वेश्चन है। जब दर्पण का क्वेश्चन है तो बोला कि प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब जो ये जो आपका अक्षर दिया गया है, लेटर और अक्षर है, ठीक है, जब प्रतिबिंब देखिएगा तो कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इधर में लाता हूँ, देखिएगा इसमें जब देखिएगा तो कैसा बनेगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ये जो नज़दीक है, ये नज़दीक है, तो ये वैसे भी नज़दीक रहेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये 3 है तो 3 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और एम है तो एम तो जो होता है ऐसे ही रहेगा, और ये जो दिया गया है, ये जो साइन दिया गया है ऐसे है, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसमें जो देखिएगा किसमें मैच कर रहा है, ये और ये बाकी सब अभी तो सेम चल रहा है। और आगे बढ़िए, पहले 4 लिखिएगा तो 4 कैसे हो जाएगा आपका, ऐसे करके जब इसको मिरर में देखिएगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना, और ये जो आपका क्या डी है, डी हो जाएगा आपका बी टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पे के ऐसे होगा। ठीक है, ये जो देख लीजिए किस में है, इसमें है, ए नंबर में है, यहाँ तो मैच कर रहा था पर यहाँ से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। बी नंबर में है, देखिएगा 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आपका है आकृति गिनने वाला है, ये क्या चीज़ का है, त्रिभुज गिनने वाला आकृति। ठीक है, ये जो त्रिभुज इसमें कितना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग त्रिभुज गिन के बताइए कितना त्रिभुज है। अगर आप लोग को ये जो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, और भी जो गिनने वाला जो दिया जाता है, इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए कि सर हमको आकृति गिनने में चाहिए, करने में प्रॉब्लम है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना कर डालूंगा। ठीक है, देखिएगा इसमें गिनने का, त्रिभुज गिनना है ना, यहाँ पे है ना त्रिभुज, इसमें त्रिभुज का आकृति कितना है। देखिए फर्स्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखिएगा आराम से आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक हो गया, सिंगल अभी हम गिन रहे हैं, एक हो गया, एक यहाँ तक जो छोटा वाला ये 2 हो गया, ये छोटा वाला ये है 3 हो गया, और ये छोटा वाला ये 4 हो गया, 4 हो गया, मैं 4 गिन लिया। ठीक है, अब देखिए चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये जो बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक हो गया, एक हो गया। अब इधर से भी देखिएगा ये बड़ा वाला, ये जो है बड़ा वाला त्रिभुज है ना, एक हो गया, यानी कि एक है 2 हो गया, टोटल 6 हो गया अभी तक हमारा। इसको मिटाइए, 6 हो गया ना मेरा, 4 और 2 6 हो गया। अब देखिए ये जो आप छोटा वाला यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 हो गया, देखिए 2 हो गया, कितना हो गया, टोटल 8 त्रिभुज हो गया, नंबर डी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना। अब आप लोग सोचिएगा कि सर इसको गिने, ये भी तो आपका, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें तो ऑप्शन में से लगता है थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा जब आप, ये भी तो एक त्रिभुज बनाएगा ना, ये भी एक त्रिभुज बनाएगा है ना, फिर एक ही ये भी त्रिभुज बनाएगा, इसमें लगता है कि ऑप्शन में है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार 8 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है आपका है ये समस्या, ये क्वेश्चन आपका देखिए ना,
इतना छोटा करना पड़ेगा, जो थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस समस्या को समाधान लिखा जाता है, उसी सेम किसे लिखा जाएगा, ये जो पूरा पड़ेगा सभी का यही मतलब होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, समस्या समाधान, समस्या है तो उसका समाधान है, तो सफलता प्रसिद्ध, ये दोनों मैच कर रहा है नहीं, समय पैसा नहीं, बातचीत बोलना नहीं, खोया पाया ये सही है, खोया पाया ये सही हो, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करिए आप, सी एल दिया गया है ना, पहले दोनों का पहले नंबरिंग करिए। सी आता है 3 नंबर पे आता है, जब आप ABCD लिखिएगा, लेटर लिखिएगा तो सी 3 नंबर पे आएगा, और जो एल है 12 नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिमाग की बत्ती जली, क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला के इसको गुना कर दीजिए, तो 12 3 36 आ गया। वैसे भी यहाँ पे करिए, एफ और पी में, जो एफ है पी है, एफ के लिए 6 लिखिए, पी के लिए 16 लिखिए, तो 16 × 6 कितना होता है, 16 छक कितना होता है 96, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। वैसे करके आप लोग ये जब मैथ का प्रश्न है, देखिए मैथ का प्रश्न में ये तो रीजनिंग था जो छोटा छोटा था, तो इसको हमको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, पर यहाँ पर जो देखिएगा आप, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉल्व होता है तो एक बार में तो सॉल्व होता नहीं है, मेरे पास लिखने की सुविधा नहीं है, क्योंकि जब मैं लिखूँगा तो फिर हमको मिटाना भी पड़ेगा, और फिर आगे का प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसे करिएगा, ठीक है। ये मत समझिए कि हम इसको कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, चाहे ये नहीं हो जाए, जो भी क्वेश्चन होगा मैथ का वो मैं बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये आपका जीके का क्वेश्चन जो होता है, जीके नहीं विषय ज्ञान का, जो आपके एग्जाम में विषय ज्ञान से रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा तकरीबन, विषय ज्ञान से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन विषय ज्ञान का हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन होगा आपका विषय ज्ञान नहीं, पहले इसमें कंप्यूटर जो आपका 10 नंबर कंप्यूटर है उसका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक या कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आइए, देखिएगा कहाँ पे चल गया, यहाँ पे देखिए, है ना। देखो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी नहीं होता है। ये देखते हैं आप नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी कैटेगरी किससे संबंधित है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग फटाफट करके निकलते हैं, ठीक है। जो आपका विषय ज्ञान होता है ना, जो विषय जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहेगा, इसको हल्का मत लीजिएगा, और जो कंप्यूटर रहेगा आपके एग्जाम में 10 नंबर रहेगा, तो 30 नंबर यहीं से आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा एंटीवायरस है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर वेब, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीवायरस ऐसे बहुत होता है, ठीक है, कहिएगा तो सबको मैं नाम लिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में डैश एक छोटा अनुकूलन योग टूल बार, ठीक है, यानी कि कस्टोमाइजेबल टूल बार है, जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, रिडू आदि को डिस्प्ले करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्विक एक्सेल टूल बार होगा, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा हमारा 47 नंबर है, देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल यानी कि टेम्पोररी फाइल का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, .tmp होगा, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा यह अक्सी का पूर्ण रूप क्या है, एक यहाँ पर छोटा रहा है, इसको मैं देखिएगा, अक्सी का पूर्ण रूप क्या है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसको हल्का मत लीजिएगा, ठीक है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वो इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रैक बॉल होगा, ठीक है। आप लोग ट्रैक बॉल देखें। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी का क्या महत्व है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विशिष्ट क्षेत्र
क्षेत्र जैसे शिक्षा स्वास्थ्य में विस्तृत योजना और कार्यान्वयन करना। ठीक है। नेक्स्ट 52 सहकारी समिति का अंतर सहयोग, ठीक है ना, कोऑपरेशन एमॉन्ग कोऑपरेटिव सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। क्या जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ ऑप्शन छूट रहा है, यहाँ पे यही बोले हैं कि यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा ऑप्शन लंबा में टाइप में दिया गया। ठीक है। क्या होगा, सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने और आंदोलन को मजबूत करने के लिए अन्य सहकारी समिति के साथ सहयोग करना। ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम संगठन यानी कि बीओ द्वारा अपने सदस्य एसएचजी को प्रदान की जाने वाली एक बाहरी लिंकेज सेवा यानी कि एक्सटर्नल लिंकेज सर्विस क्या है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, एसएचजी को बैंक, सहकारी विभाग या बाजार से जोड़ने में मदद करना। ओके। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपका, क्लस्टर एसोसिएशन यानी CLA किस प्रकार शिकायत निवारण, ठीक है, में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, BOS और SHGS की ओर से बड़ी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर और उनके समाधान के लिए वकालत करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन, देखिएगा यहाँ पे कौन ऑफ फॉर्म आजीविका का एक अप्रत्यक्ष लाभ है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को कम करना। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आइए 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बागवानी में कौन सा अभ्यास पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ड्रिप सिंचाई। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर, बजट बनाते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक खर्च पहले पूरे किए जाए और वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है, व्यय ट्रैकिंग में श्रेणीकरण यानी कैटेगराइजेशन का क्या लाभ है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन छूट रहा है आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह समझने के लिए कि पैसा किन विभिन्न क्षेत्रों में खर्च हो रहा है, जैसे भोजन, शिक्षा, परिवहन पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक प्रमुख फोकस क्या है जो किसानों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फसल के बाद प्रबंधन, कृषि प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज में सुधार करना। ओके। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 436 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा मनरेगा के तहत यदि कोई श्रमिक काम की मांग करता है और उसे 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता कौन प्रदान करता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकार, संबंधित राज्य की सरकार करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DNRLM के तहत ग्रामीण गरीब को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो क्या जगह नंबर बी होगा, उन्हें बचत, ऋण और बीमा के बारे में शिक्षित करना ताकि वे अपनी वित्तीय जरूरतों का बेहतर प्रबंधन कर सकें। ठीक है। और ये देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAG के तहत घरों के निर्माण की गति और पारदर्शिता में सुधार के लिए कौन सी पहल की गई है। तो क्या हो जाएगा, किया गया यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आवास सॉफ्ट जैसे MIS प्लेटफॉर्म का उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हासिल। ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा देती है। यह जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, दुरुस्त और हाशिए की बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करके जिससे सभी वर्ग को सेवाओं तक पहुँच मिल सके। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ का 65 नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और उनके परिवार का कल्याण करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्पसंख्यक छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता करना। ठीक है। अब आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन आपका, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला ऋण किस प्रकार का होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंशिक रूप से सब्सिडी और आंशिक रूप से ब्याज मुक्त ऋण होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को कितने हॉर्स पावर तक के कनेक्शन पर सब्सिडी मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 हॉर्स पावर तक है। ठीक है। ये नेक्स्ट, बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट हम 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। दोस्तों ये था आपका बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें हम रीजनिंग का क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। ऐसे मैथ रीजनिंग कराते नहीं थे, ठीक है। रीजनिंग भी आज हम कराए हैं। देखिए आप लोग को अगर अच्छा लगा तो आगे हम कराते रहेंगे, नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको फिर हम लोग अलग से मैं कराने की कोशिश करूँगा अच्छा से, ठीक है। कि वहाँ पे कराना संभव नहीं हो पाता है रियल में, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, चाहे बिहार जीविका हो, बिहार जो होता है कार्यालय प्रचारी, या बिहार BSSC की तरफ से कोई वैकेंसी आती है, जैसे इंटर लेवल हो गया, CGL हो गया, या आपका बिहार दरोगा के लिए भी कराई जाएगी आज से या कल से, ठीक है ना। आप लोग जुड़ करके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट खूब लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।